जय श्री राम। YouTube चैनल स्टोरीज फ्रॉम हिंदू धर्म में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि भारत के विभिन्न प्रांतों में राजनीतिक स्वार्थों की रोटियां सेकने वाले क्षेत्रीय दल किस प्रकार की राजनीति करते हैं। क्या इन क्षेत्रीय दलों की राजनीति के चलते सनातन धर्म सुरक्षित है? महाराष्ट्र में शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे जिस प्रकार से विधानसभा चुनावों के बाद बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, उन्हें देखकर एक ही विचार मन में आता है कि क्षेत्रीय दलों के नेता किसी के सगे नहीं होते। राज्य कोई भी हो, क्षेत्रीय दल कोई सा भी हो, समय कोई सा भी हो, इनका ऐसा ही इतिहास रहा है। ऐसा नहीं है कि क्षेत्रीय दलों के नेता केवल राष्ट्रीय दलों के सगे नहीं होते, वस्तुतः ये देश के भी सगे नहीं होते, ये अपनी पार्टी के भी सगे नहीं होते, ये केवल अपने और अपने परिवार के ही सगे होते हैं। ऐसे दलों के हाथों में सनातन धर्म कैसे सुरक्षित रह सकता है? यह एक अलग बात है कि सनातन धर्म तो कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल के हाथ में भी सुरक्षित नहीं है, किंतु आज बात केवल क्षेत्रीय दलों की करेंगे। भारत में दो ही राष्ट्रीय स्तर के दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। इन दोनों दलों ने जिस क्षेत्रीय दल के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई, उस क्षेत्रीय दल ने भाजपा एवं कांग्रेस के कंधों पर चढ़कर अपना हित तो साधा, किंतु उन्होंने न तो राष्ट्रीय हितों का, न सनातन धर्म के हितों का और न अपने सहयोगी दलों का साथ दिया। पंजाब में भाजपा और अकाली दल का स्वाभाविक गठबंधन वर्षों तक चला था, किंतु अकाली दल ने बिना किसी कारण के जिस प्रकार से पंजाब में भाजपा को धता बताई, उसे देखकर हैरानी होती है। अकाली दल ने कभी भी अपने परिवार के हितों से उठकर राष्ट्रीय हितों या हिंदू धर्म की सुरक्षा की बात नहीं की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कभी भी सनातन धर्म को सम्मान नहीं दिया। वे पूरे हिंदू समाज को मनुवादी कहकर ठुकराती, दुत्कारती और नकारती रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में राजनीतिक मजबूरियों के चलते बसपा के साथ कई बार गठबंधन की सरकारें बनाई। एक बार यह तय हुआ था कि आधे समय के लिए मायावती मुख्यमंत्री रहेंगी तथा उसके बाद आधे समय अर्थात 2.5 साल भाजपा का मुख्यमंत्री रहेगा। बहन मायावती तो 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रह ली, किंतु जब भाजपा के मुख्यमंत्री बनने का समय आया तो मायावती ने गठबंधन समाप्त कर दिया। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी भी हिंदू धर्म से मुंह मोड़कर बैठी हुई है। जब इस पार्टी के संस्थापक एवं मुखिया मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने ही अयोध्या के कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी तथा उत्तर प्रदेश पुलिस में बड़ी संख्या में मुसलमानों की भर्ती करवाई थी। समाजवादी पार्टी भी बसपा की तरह राजनीतिक चालें चलने में माहिर है। यह पार्टी कभी सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से रोकती है, तो कभी राहुल गांधी के साथ मिलकर यूपी के 2 लड़कों वाला गठबंधन बनाती, तोड़ती और बनाती है। उत्तर प्रदेश में पिता पुत्र अजीत चौधरी और जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल भी ऐसा ही करती रही है। वह कभी अखिलेश यादव की पार्टी के साथ तो कभी भाजपा के साथ मिलकर अपनी राजनीतिक गोटियां खेलती है। इस पार्टी ने भी कभी भी हिंदू हितों की बात नहीं की। बिहार में पलटू बाबू के नाम से विख्यात नीतीश कुमार विगत कई दशकों से भाजपा के साथ गठबंधन करके अपनी सरकारें बना रहे हैं अथवा केंद्र में मंत्री पद भोग रहे हैं, किंतु अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए हर बार धोखा देकर भाजपा के खिलाफ हो जाते हैं। उनका न देश से कोई लेना देना है, न हिंदुत्व से कोई संबंध है। विशुद्ध कुर्सी का गणित ही उनका कर्म विधान है। बिहार के पासवान पिता पुत्र रामविलास तथा चिराग पासवान भी ऐसे ही राजनीतिक चिराग जलाते बुझाते रहते हैं। जब तक रामविलास पासवान जीवित रहे, तब तक शायद ही ऐसी कोई केंद्र सरकार थी जिसमें रामविलास पासवान मंत्री न रहे हों। उन्होंने भी कभी भी हिंदू हितों की बात नहीं की। बिहार के बहुविख्यात यादव परिवार के नेता लालू यादव तो कभी भी देश या हिंदुत्व या राष्ट्रीय मुद्दों के सगे नहीं रहे। वे किसी राजनीतिक दल के भी सगे नहीं रहे।
वे तो अपने दल के भी सगे नहीं रहे। जब से चारा घोटाला करने के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा है और कुर्सी छोड़नी पड़ी है, तब से वे अपनी पत्नी राबड़ी और बेटे बेटियों को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक और सांसद बनाते रहे हैं। यह परिवार विशुद्ध रूप से बिहार के यादवों एवं मुसलमानों के वोट लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकता रहा है। उड़ीसा में बीजू जनता दल के नेता नवीन पटनायक ने कभी भी हिंदुत्व के लिए आवाज नहीं उठाई। वे भी भाजपा के साथ गठबंधन करके कई बार चुनाव लड़ चुके हैं और सरकारें बना चुके हैं, किंतु वे भी राजनीतिक कला मंडियां खाकर भाजपा के विरोधी हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कई बार कांग्रेस और बीजेपी के साथ गठबंधन किए और तोड़े। पिता फारूक अब्दुल्ला और पुत्र उमर अब्दुल्ला हमेशा ही पाकिस्तान से संबंध सुधारने की वकालत करते रहते हैं। कभी भी देश के हिंदुओं के लिए एक भी शब्द आदर का, सहानुभूति का या न्याय का नहीं बोलते हैं। महबूबा मुफ्ती तथा उनके पिता सईद मुफ्ती की पीडीपी का तो खैर हिंदुओं से लेना देना ही क्या है। वे कभी भारत के राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों की बात नहीं करती। उन्होंने जम्मू कश्मीर के अन्य नेताओं के साथ मिलकर राष्ट्रीय दलों के विरुद्ध गुपकार नामक संगठन बनाया और कुछ ही दिनों में गुपकार के नेता एक दूसरे के विरोधी होकर चुनावों में उतरे। हरियाणा में चौटालाओं ने भाजपा के साथ कई बार गठबंधन किए और अपना स्वार्थ सिद्ध न होने पर तोड़ लिए। उन्होंने भी कभी भी हिंदुओं पर चारों तरफ से हो रहे हमलों पर कोई वाक्य नहीं बोला। तमिलनाडु में जयललिता वाली एआईडीएमके तथा करुणानिधि वाली डीएमके भी कभी भाजपा के साथ तो कभी कांग्रेस के साथ मिलकर राजनीतिक चाइनीज चक्कर खेलती रहती है। जयललिता ने तो ब्राह्मण होकर भी अपना शव कब्र में गड़वाया ताकि उनकी पार्टी को द्रविड़ों, ईसाइयों और मुसलमानों के वोट मिलते रहें। डीएमके तो खैर हिंदी एवं हिंदू विरोध के लिए जानी ही जाती है। राजस्थान में भी आजकल एक दो पार्टियां बन गई हैं जो जातिवाद का खेल खेलती हैं। उनकी राजनीतिक हैसियत इतनी कम है कि अब राष्ट्रीय दलों ने उनकी परवाह करनी बंद कर दी है। यदि बाकी बचे प्रांतों के क्षेत्रीय दलों के इतिहास पर दृष्टि डालेंगे तो वह भी ऐसा ही मिलेगा। पश्चिमी बंगाल में तृणमूल नामक क्षेत्रीय दल ने जिस तरह से हिंदुओं का आहित करके मुस्लिम वोटों की फसलें काटी हैं, वे हिंदुओं को पीड़ा देने वाली तो हैं ही, शर्मनाक भी हैं। पंजाब में आप पार्टी नामक क्षेत्रीय दल के शासन के चलते केश और कृपाणधारी हिंदू अर्थात सिख एवं बिना केश एवं कृपाण वाले हिंदू बड़ी तेजी से ईसाई बन रहे हैं। दिल्ली की आप पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय हितों की बात तो की, किंतु काम उसके उलट किया। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी क्षेत्रीय राजनीतिक दल की तरह काम करती है। उसके शासन में केरल से हिंदुओं का सफाया हुआ और वहां ईसाइयों एवं मुसलमानों की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ी। भारत के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में से एक भी दल ऐसा नहीं है जिसने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के संहार पर कोई पीड़ा, व्यथा अथवा सहानुभूति व्यक्त की हो। हमने महाराष्ट्र से बात आरंभ की थी, एक बार फिर से महाराष्ट्र के क्षेत्रीय दलों की ओर चलते हैं। पिता बाल ठाकरे एवं पुत्र उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना का दशकों से महाराष्ट्र में गठबंधन रहता था। वे लोग अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहलाते नहीं अघाते थे, किंतु वर्ष 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद जब उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने की अनुचित जिद ठान ली तो यह गठबंधन टूट गया। इसके बाद शिवसेना ने हिंदू विरोध की जैसी घृणित राजनीति की और पालघर में साधुओं की हत्या तक पर मौन धारण किया, उसे देखकर हिंदुओं की आत्मा हाहाकार करने लगती है। शिवसेना का बड़ा हिस्सा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में भाजपा में चला आया, किंतु अब वही एकनाथ शिंदे फिर से वही खेल खेलने पर उतारू हैं जो पिछली बार उद्धव ठाकरे और उनके पुत्र आदित्य ठाकरे ने खेला था। एकनाथ शिंदे भी स्वयं को हिंदू हृदय सम्राट कहलवाने के लिए छटपटा रहे हैं, किंतु हिंदुत्व के लिए अपनी सहयोगी पार्टी के साथ मिल बैठकर सरकार बनाने की बजाय अपने हितों के लिए, अपने निजी स्वार्थों के लिए रूठा मटकी कर रहे हैं।
महाराष्ट्र की एक और क्षेत्रीय पार्टी एनसीपी के नेता शरद पवार तथा उनके भतीजे अजीत पवार अपने अपने निजी स्वार्थ साधने के लिए एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं, जिसके चलते पवार परिवार की नंद और भौजाई एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं। शरद पवार कांग्रेस के साथ हैं तो अजीत पवार कभी भाजपा के साथ आते हैं तो कभी चाचा के पास लौट जाते हैं और फिर कभी भाजपा के साथ पुनः लौट आते हैं। इन दोनों ही प्रकार की एनसीपी ने समग्र हिंदू समाज की राजनीति करने की बजाय मराठों एवं मुसलमानों के वोटों पर आंखें गड़ा रखी हैं। अब समय आ गया है जब भारत की जनता क्षेत्रीय दलों को नकार कर ऐसे राष्ट्रीय दलों को चुने जो हिंदू हितों की बात करते हैं, उनके लिए काम करते हैं तथा मुसलमानों के वोट साधने के लिए वक्फ बोर्ड जैसी भूमाफिया संस्थाएं नहीं बनाते। यदि भारत की जनता जाति, क्षेत्र और भाषा की संकीर्ण राजनीति करने वाली पार्टियों की बजाय राष्ट्रीय हितों एवं हिंदू हितों की बात करने वाली पार्टियों को सत्ता सौंपेंगी तो इससे भारत की जनता की स्वयं की भी राजनीतिक शक्ति बढ़ेगी और वह राष्ट्रीय दलों पर स्वस्थ राजनीति करने के लिए दबाव बना सकेगी। और भी बहुत सी बातें हैं जो इस संबंध में की जा सकती हैं, किंतु शेष बातें अगले वीडियो में। कृपया YouTube चैनल स्टोरीज फ्रॉम हिंदू धर्म को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। जय श्री राम।